हेलो फ्रेंड्स। आप थंबनेल देखकर बहुत सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर 1000 वीडियो बने हुए हैं, बट मैं इतना बता दूं उसमें मेजोरिटी ऑफ द वीडियोस जो हैं वो सारे के सारे आपको कहते हैं ना एक दिलासा देने के लिए या फिर फेक तरीके से बनाए गए हैं, बिल्कुल फॉल्स वीडियोस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक जो एक्चुअली साइंटिफिक बैकिंग होता है या मैं बोलूँ कि जो बिल्कुल रियलिटी होती है, मैं वही इस वीडियो में बताऊंगी। आई नो कुछ लोग जो इन चीज़ों को मानते हैं या जो लोगों को ऐसे वीडियोस बनाकर सलाह देते हैं उनको ये चीज़ बुरी लगेगी, बट इट्स ओके। हमें रियलिटी जानना और उस हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक बैकिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि क्या ऐसा होता है कि जो हमारे इंडिया में अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, जो एक प्रेग्नेंट लेडी का अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, तो उससे अल्ट्रासाउंड पढ़कर या फिर जो अल्ट्रासाउंड में वो फोटो होती है बच्चे की, उसे देखकर आप पता लगा सकते हो कि उसमें लाइक बेटा है, बेटी है, या बॉय है, या गर्ल है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लॉ के बारे में। बाहर की जो कंट्रीज होती हैं, जितनी भी हैं, इंडिया से बाहर की जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें क्या है, उनमें एक जब हमारा स्कैन होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके, वहां पर जब जेंडर रिवोल्यूशन का टाइम आता है तो वहां पर वो लोग बता देते हैं कि उनका बेबी का जेंडर क्या है, बॉय या गर्ल। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो कंट्री के लोग हैं, वो इस तरह के नहीं है कि अगर उनको पता चलेगा कि बेटा है या बेटी है तो वो उसको जाके हार्म करेंगे। दे नो कि वो पता करते हैं कि भाई हमें क्या होने वाला है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है प्रिपरेशन कर सकें, उसके अकॉर्डिंग वो लोग तैयारी कर सकें। बट हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि भाई लोग पता कर लें कि अगर अगर मान लो यहाँ पर भी पता चलने लग जाए, जैसे कि एक टाइम पर बता देते थे, आज से बहुत साल पहले ऐसा होता था कि अल्ट्रासाउंड होते थे और जेंडर बता दिया जाता था कि क्या होगा, चेक होते थे। तो उस समय क्या होता था, या अभी भी अगर लोगों को बता दें तो हार्डली 5 to 10% लोग हैं आज के टाइम में भी जो अगर उनको पता चलेगा कि हाँ बेटी हो रही है, और वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और उसको आने देंगे इस दुनिया में। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जिनको अपने घर में सिर्फ और सिर्फ बेटे ही चाहिए, सिर्फ बॉयज और बॉयज ही चाहिए। तो ये चीज होती है और ये बहुत ही रियल फैक्ट है, ये बहुत ही रियल फैक्ट है। आज भी 5 to 10% ही लोग हैं, और स्पेशली अगर घर में पहले से एक बेबी गर्ल है, पहले से एक बच्ची है और उसकी मतलब दूसरी बार प्रेग्नेंट है, और अगर इंडिया में ये लॉ आ जाए कि बताने लग जाए तो जितनी भी फर्स्ट बेबी गर्ल्स है ना, उसके बाद कोई भी दूसरी बेबी गर्ल नहीं आएगी। ये मैं आपको लिख के कह दूं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कुछ है, बट सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, जो भी इन लॉज वगैरह का प्रेशर होता है, उसकी वजह से दूसरी बेबी गर्ल नहीं आएगी। और हमारे इंडिया में जहां भी वो 2 बहनों वाला कंसेप्ट चल रहा है, वो कहीं पर भी नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा गलत बोलती हूँ, और मेरे को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। तो देखिए, हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो ही इन एंड आउट देखते हैं, सारा का सारा जितना भी अल्ट्रासाउंड के अंदर सब चीज होते हैं वो इन एंड आउट देखते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, दे नो कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं इंडिया के, वो इतने स्मार्ट हैं कि अगर हम थोड़ी सी भी हिंट दे देंगे ना फोटो में, या इस जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है उसमें थोड़ी सी भी हिंट दे देंगे, तो वो लोग जान जाएंगे कि क्या होने वाला है। तो देखो, वो और भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको जो लॉ है वो मानना पड़ता है, उनके ऊपर जो लॉ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उनकी जो लॉ है, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, भाई उनको आप हर अल्ट्रासाउंड के नीचे आप देखोगे वहां पे एक सिग्नेचर होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, तो उसने जानने की कोशिश करी उसका जेंडर क्या है, ना ही जो रेडियोलॉजिस्ट है उसने कहीं पर भी बताने की कोशिश करी कि वो जेंडर क्या है। तो भाई ये चीज को आप बिल्कुल रियलिटी मान लो कि वो कोई भी ऐसा फोटोग्राफ आपको खींचकर नहीं देंगे या कुछ भी ऐसा लिख कर नहीं देंगे जो आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, कि आप उसमें पता कर सको कि जो है वो क्या होने वाला है। तो ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, इस चीज पे आप बिल्कुल मानकर चलो कि ऐसा होता है। अब क्या होता है, अब लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो क्या सोचते हैं, जो आजकल दुनिया भर के वीडियोस बना बना के रखे हुए हैं, कि भैया हम तो प्लेसेंटा को देखकर और एक एफएचआर को देखकर, जो फीटल हार्ट रेट होती है, उसको देखकर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले चलो इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऑर्गन है। वो एक ऑर्गन है कि जैसे बच्चा इम्प्लांट होता है वो प्लेसेंटा बन जाता है, सो दैट बच्चे का ग्रोथ हो सके, जितने भी न्यूट्रिशन है माँ से बच्चे को जा सके। बच्चे डायरेक्ट कुछ नहीं खाता है, तो उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसका नरिशमेंट देने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए प्लेसेंटा चाहिए होता है। प्लेसेंटा का यही रोल है। प्लेसेंटा 2 ही तरह के हो सकते हैं भाई, एंटीरियर होगा बेबी के आगे होगा, पोस्टीरियर होगा बेबी के पीछे होगा।
दोनों चीज नॉर्मल है, एंटीरियर हो तो भी नॉर्मल है, पोस्टीरियर हो तो भी नॉर्मल है। हाँ, अगर लो लाइन होता है, सर्विक्स की तरफ होता है, तो वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ लोगों को जैसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग रहती है, प्लेसेंटा प्रीविया रहता है लास्ट में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। बट प्लेसेंटा इज नॉर्मल, एंटीरियर हो पोस्टीरियर हो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका कोई भी जेंडर से, किसी भी बॉय गर्ल की जान पहचान वाले से कोई भी लेने देना नहीं है। दूसरा होता है FHR, फीटल हार्ट रेट। भाई 140 से नीचे है, 150 से नीचे बॉय है, 150 से ऊपर है गर्ल है, भाई ये भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो हमारे फीटल हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट क्या होता है, धड़कन होती है बच्चे की धड़कन। भाई जैसे हम जी रहे हैं, हमारी धड़कन है, ऐसे ही बच्चे की होती है। ये देखा जाता है कि बच्चे की हार्ट रेट जो है वो 122, 160, 170 है, दैट इज नॉर्मल। उससे कम जा रही है, इट मीन्स बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, उससे ज्यादा जा रही है तो भी वो अच्छी नहीं है। तो एक रेंज होती है, इसका भी जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल मानकर चलो, ठीक है, ये चीज होती है। तो एक चीज मैं आपको और बताऊं, ठीक है, अब मैंने आपको दोनों चीज बता दी भैया, प्लेसेंटा हो गया, FHR हो गया, दोनों का इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं कि भाई हमारे जो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल मैं कंक्लूड करूं इस बात को, जितने भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं, दे विल नेवर राइट और शो एनीथिंग जिससे आपको पता चले। एक बार बताओ, वो इतने स्मार्ट है, उनको पता है कि उनको नहीं बताना, अकॉर्डिंग टू लॉ उनको नहीं बताना, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करना। अगर उनको ये होता कि प्लेसेंटा से या फिर फीटल हार्ट रेट से पता चल सकता है कि क्या होगा, ठीक है, तो आप एक बार बताओ, तो वो लिखते ही नहीं। उनको क्या पड़ी है, वो लिखते ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर को फोन करके बता देते या डॉक्टर को कोड लैंग्वेज में लिख देते कि भैया ये प्लेसेंटा है, ये हार्ट रेट है, अब तुम देख लो। उनको पता है ना, उनको भी पता है, डॉक्टर को भी पता है कि प्लेसेंटा हार्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो खुले में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी एक लॉ बन जाता है और यहाँ पर भी स्ट्रिक्टनेस आ जाती है कि आप हार्ट रेट या फिर कोई भी प्लेसेंटा की पोजीशन बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर सकते किसी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। रिपोर्ट में मेंशन किया जा रहा है, इट मीन्स उसका कोई भी लेना देना इस चीज से नहीं है। तो मेरा ये वीडियो इसीलिए था कि आपको मैं रियलिटी से वाकिफ करा सकूं और आपको बता सकूं कि ये जो 1000 वीडियोस बने हुए हैं, 1000 आप कमेंट्स में पढ़ते हो, लोग आपको 10 चीजें बोलते हैं, तो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर हो जाओ। इन सब चीजों से, रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा और आप इस चीज पर फोकस करेंगे रादर देन कि आप जो फालतू की चीजें बनी जा रही हैं। मैं अभी भी आपको 1000 वीडियो आप खोलकर देखोगे ना, आपको 1000 वीडियो दिख जाएंगे, लोग अपने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स लगा लगा के बताते हैं कि देखो हमारा प्लेसेंटा ये था, हमारा हार्ट रेट ये था, तो हमारा ये हुआ। वो इत्तेफाक होता है, वो सिर्फ कुछ इत्तेफाक होते हैं कि भैया ये था तो होना तो दो में से कोई एक ही चीज है ना। अब क्या होता है कि भाई ठीक है, अचानक से हो गया तो वो अचानक से होता है, उसका कोई लिंक नहीं है उस चीज से, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल मानकर चलो, कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, अपने आप को खुश करने के लिए और हैप्पी होने के लिए अगर आप ये चीज मानना चाहते हो तो आप मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रियलिटी से कोई लेना देना इसका नहीं है। डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल भी जो चीज अगर मेंशन कर रहे हैं, इट मीन्स उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर जो चीज उनको पता होती है, जिस चीज से उनको पता चल सकता है किसी को भी, वो चीज वो मेंशन करती नहीं है। ये इसका प्रॉपर एक कंक्लूजन है। सो चलो, जितने भी 1000 वीडियोस हैं, आई विश कोई भी वीडियो पे आप भरोसा ना करो। और ये जो है, ये बिल्कुल जेन्युइन वीडियो मैंने बनाया है इसीलिए कि आप लोगों तक जो मिथ फैले हुए हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, उन चीजों से आप आउट हो सको और इन चीजों से आप दूर हो सको। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे दोबारा किसी और हेल्थ फिटनेस वीडियो पे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।